morning students. We are going to start lesson 4 of our moral science book. The name of our lesson is wait for a moment. Wait means आपको सबको पता ही है, wait यानी इंतजार करना, for a moment मतलब कोई एक क्षण के लिए इंतजार करना, मतलब किसी को टाइम देना, इसका ये मीनिंग है ना. This is a very beautiful story. In this story there was a man who is always busy in his work only. He has no time for anyone. बस उसकी लाइफ में क्या होता है कि उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ हमको भी थोड़ा टाइम किसी के लिए निकालना तो जरूरी है. ऐसी लाइफ कुछ काम की नहीं जो दिन भर अपने में मगन है व्यक्ति, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं. इस टाइप से जो स्टोरी है अपनी वाली मैं पढ़ रही हूँ. आपको बुक में आपको बुक की सारी लाइन्स आपको दिखाती हूँ वीडियो के जरिए और आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और मैं क्या क्या मीनिंग बता रही हूँ. ठीक है. हाँ, ये देखिए लेसन नंबर 4 वेट फॉर अ मोमेंट. ठीक है, अब हम इसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं. मिस्टर खान वॉज अ यंग एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव वर्किंग विथ स्टेट बैंक. ही यूज्ड टू रिमेन वेरी बिजी एज he was the in charge of the entire unit. He had great responsibilities. He hardly had any time to meet his neighbors or relatives. It was difficult for his family to get his attention as he was a hard working man and totally devoted to his organization. मिस्टर खान नाम का एक व्यक्ति है जो एक स्टेट बैंक में काम करता है और उसके वो बहुत बड़ा इंचार्ज भी है. उसके अंडर में बहुत से लोग हैं. हाँ, सबकी जिम्मेदारी उसी के पर है. वो पूरे टाइम बिजी रहता है अपने काम में, उसको किसी से मिलने की भी फुर्सत नहीं है और आसपास के उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए टाइम निकालना, किसी से मिलना, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से. ठीक है, और उसका अपने मतलब पूरी ड्यूटी अच्छे से निभाता है वो अपनी संस्था के प्रति. वन डे ही वॉज ट्रेवलिंग इन हिज न्यू कार टू नेबरहुड टाउन फॉर सम ऑफिशियल वर्क. एक बार क्या होता है वो पास के ही कोई गांव में या शहर में अपने ऑफिस के काम से जाता है. ही वॉज ड्राइविंग बिट टू फास्ट. बहुत तेज गाड़ी चला रहा था. ही वॉज एंजॉइंग अ लवली ड्राइव विथ सीनिक ब्यूटी ऑन बोथ साइड. दोनों साइड वो अच्छी सी ब्यूटी देख रहा था, हरियाली देख रहा था. ही वॉज इनग्रॉस्ड वॉचिंग ऑल दिस अलॉन्ग विद द मेलोडियस म्यूजिक बीइंग. मतलब उसकी जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था उसकी म्यूजिक सुनते हुए, मगन होते हुए और सब दूर सीनरी देखते हुए वो जा रहा था. ठीक है. ऑन हिज वे ही वॉज पासिंग थ्रू a very small town. The town was too congested and there was a lot of hustle bustle everywhere. मतलब वो जिस गांव से निकल के जा रहा था वो बहुत ही ऐसा खचपच रहता है ना, बहुत कंजेस्टेड इलाका रहता है जिसमें भीड़ भाड़, छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी सड़कें, इस टाइप के इलाके से वो निकल कर जा रहा था. He was trying to find a way through the narrow street of the town. उसने एक छोटी सी गली देख ली थी जिसमें से उसको निकलना था. He noticed some kids running out from between parked car. अब उसने देखा कि कहीं तो भी बच्चे जहाँ पर कार पार्क है वहां पर खेल रहे थे. They were playing and he was in fact wondering how dangerous it was for the kid to play on the road like this without any ग्रोन अप्स अराउंड. मतलब उसको ऐसा लगा देखकर बच्चों को कि यहाँ कितना मुश्किल काम है रोड पर खेलना और किसी बड़े को भी देखना नहीं कि यहाँ पर कोई है, बच्चे खेल रहे हैं, उनको देखे कोई है ना, और उनके अब्सेंस में बच्चे खेल रहे हैं. एज हिज कार पास्ड विथ अ फास्ट स्पीड लिटिल अवे फ्रॉम द क्राउडेड पार्ट ऑफ द टाउन ही कुड नॉट सी एनीथिंग. उसे इतने फास्ट भगा के ले जा रहा था वो इतने क्राउडेड जगह से, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इंस्टेड ही फेल्ट क्लियरली ब्रिक स्मैश्ड इनटू द side door of his car. He put the brakes and reversed the car to the spot from where the bricks had been thrown. वो इतनी तेजी से जा रहा था उसको किसी से कोई दिखाई नहीं दे, पर अचानक से एक कार के उसके दरवाजे पर, साइड के दरवाजे पर एक ईंट का टुकड़ा जोरदार आवाज से आता है. ठीक है. He got very angry. बहुत गुस्सा आता उसको. He jumped out the car, grabbed the kid whom he found at the नियरेस्ट एंड पुश्ड हिम अप अगेंस्ट पार्क्ड कार. तो बाहर निकलता है और उसको जल्दी से तेजी से जाकर उस लड़की को पकड़ता है टाइट और उसको अपने कार के पास लेकर आता है जहां पर कार उसने पार्क की थी. ही शाउटेड एट हिम वेरी एंग्री. और उसको बहुत गुस्सा करता है.
एंड आस्क्ड व्हाई डिड ही डू सो, और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया. ही पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स हिज कार and told the boy it was a new car and this damage was going to cost him a lot. अब तुमने ये क्या किया, आज ये मेरे जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का बहुत पैसे मुझे देना पड़ेंगे, और ये मेरी कार कैसी है, नई कार है बिल्कुल. द यंग बॉय वॉज एपोलोजेटिक, उसको क्षमा मांगने की स्थिति में आ गया लड़का. ही प्लीडेड, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा, एंड सेड सॉरी रिपीटेडली, बार बार सॉरी भी बोल रहा था. He told Mr. Khan that he had no option other than to do so because he didn't know what else could be done. अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा. He threw the brick because he could not think of any other way to stop someone who would help them. मतलब उसको समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से किसी को रोकूं जो मेरी मदद करे. मिस्टर खान वॉज सरप्राइज्ड, मिस्टर खान आश्चर्यचकित होते टू हियर दिस, सुनकर, बट देन सा टीयर ड्रिपिंग डाउन हिज फेस, तभी उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं उसके फेस पे. द बॉय देन पॉइंटेड टू प्लेस जस्ट अराउंड पार्क्ड कार वेयर एन ओल्ड लेडी हैड फॉलन डाउन फ्रॉम अ व्हील चेयर. लड़का है ना, कार जहाँ पार्क होती वहां पर ले जाता है, वो बताता है कि वहां पर कोई ओल्ड लेडी है जो नीचे जमीन पर गिरी हुई है. यस दैट इज माई ग्रैनी, ये मेरी दादी माँ है. ही सेड शी फेल ऑफ फ्रॉम हर व्हील चेयर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू लिफ्ट हर, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनको उठाना, मुझे किसी की जरूरत थी हेल्प की, पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा था, न कोई यहाँ रुक रहा था. फिर मैंने वही तरीका अपनाया, एक गाड़ी पे ईंट मार दी. ही फर्दर सेड दैट ही डेस्परेटली नीडेड हेल्प फ्रॉम समवन टू गेट हिज ग्रैनी बैक इनटू द व्हील चेयर. उसको किसी भी तरीके से उसको अपनी दादी को वापस व्हील चेयर पर बिठाना था. द एग्जीक्यूटिव वाज स्टन्ड, स्टन्ड मतलब चकित हो जाना. एट दिस मिस्टर खान ट्राइड टू गल्प द रेपिडली स्वेलिंग लंप ऑफ एंगर इन हिज थ्रोट. उसी वक्त वो अपना गुस्सा पी जाता है. ही स्विफ्टली लिफ्टेड द ओल्ड लेडी बैक इनटू द व्हील चेयर, देन टुक आउट हिज एक्सपेंसिव हैंडकरचीफ एंड वाइप्ड द फ्रेश वाउंड एंड कट्स. फिर वो उठाकर उनको व्हील चेयर पर बिठाता है, अपने महंगे रुमाल से उनके पट्टी वगैरह करता है, उनके जो वाउंड होता है घाव जिस पर. द इंजर्ड ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हिम, उनको आशीर्वाद देती है वो इंजर्ड लेडी फॉर हिज काइंड जेस्चर, उसने तो दया दिखाई. The busy man was very much satisfied after helping somebody in this way. और जो बिजी मैन है उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, शांति लगती है कि आज मैंने किसी की हेल्प की. The obliged child thanked the stranger and started pushing the wheelchair. Mr. Khan simply watched the little boy pushing his grandmother's wheelchair down the sidewalk toward their home. फिर वो उस व्यक्ति उसको देखता रहता है कि वो अपनी दादी माँ को अपनी व्हील चेयर के साथ लेकर जा रहा है. ही वॉज रियली अपसेट बाय हिज वर्ड्स ही हैड यूज्ड फॉर चाइल्ड इन एंगर. लेकिन वो बहुत दुखी था कि मैंने उस बच्चे को कितना गलत बोला. ही स्लोली वॉकड अप टू हिज कार, वो धीरे अपनी कार के पास आता है. द डैमेज वॉज क्वाइट नोटिसेबल, वो डैमेज जो था वो दिखाई दे रहा था गाड़ी पे. बट आफ्टर दैट इंसिडेंट द ऑनर ऑफ द कार नेवर बॉदर्ड टू रिपेयर द डेंटेड साइड डोर. अब वो मतलब सब इतने घटना होने के बाद उसके दिमाग से जब निकल गई थी कि इसके रिपेयर वगैरह के बारे में. The dent will remind him of the incident and give him the message that we should not go so fast in life that someone has to throw brick at us to get our attention. मतलब इसका कहने का मतलब उसको दिमाग में समझ में आ जाता है कि हमको अपनी लाइफ में इतने फास्ट नहीं जाना चाहिए कि कोई हमको मतलब एक ईंट मार कर ही रोकने को बोले. इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट गाड़ी चलाने से, मतलब अपने जीवन में हमको इतना फास्ट नहीं होना कि अपना किसी से कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से कि किसी का क्या हो रहा है, कहाँ हमको किसी की हेल्प करना, ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना. वी रिमेन सो बिजी इन अवर लाइव्स दैट वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू देम. हम पूरे टाइम बहुत बिजी रहते हैं और किसी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है सुनने को. एट दैट time God has to send someone to throw a brick at us because we are so engrossed and self-centered in our own life that we are unable to hear His voice. अब भगवान भी देखता है कि ये व्यक्ति कितना बिजी है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि भगवान को भी याद करने का टाइम नहीं है उसके पास. तो भगवान ने उसका ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे उसकी थोड़ी देर के लिए वो रुकता है अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से और फिर कुछ क्षण के लिए
रुककर भगवान को याद करने लगता है, मतलब कुछ ऐसी घटना घट जाती है जीवन में। गॉड विस्पर्ड इन अवर सोल्स एंड स्पीक टू अवर हार्ट, देन इट इज अवर चॉइस वेदर वी लिसन टू द विस्पर और वेट फॉर द ब्रिक्स टू गेट द अटेंशन। मतलब भगवान ही अपने को, अपनी जो आत्मा है उस पर फुसफुस कानाफूसी करते हैं, कुछ बोलते हैं कानों में, अपने हृदय से बोलते हैं, लेकिन हमको क्या उस वक्त हमारा एक चॉइस होती है कि हम उनको क्या चीज हम उनको सुने या फिर उनका वेट करें कि हमारे वो ब्रिक से आके पड़े, जब हमारे दिमाग में जब हमको ध्यान आएगा किसी का। रिमेंबर व्हेन वी हेल्प अदर्स वी एक्चुअली हेल्प अवरसेल्फ। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वाकई में अपनी मदद कर रहे हैं। रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी समबडी ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर हेल्प। ये ऐसा कहने का मतलब याद रखो कि जहाँ कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे लिए वेट कर रहा है, हमारी हेल्प के लिए वेट कर रहा है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी थी। अब इसका जो मॉरल है वो देखो, वेट फॉर अ मोमेंट टू हेल्प अदर्स, मतलब थोड़ा सा क्षण भर के लिए रुको, किसी की हेल्प करो, किसी की मदद करो, है ना। ये है इस स्टोरी का मॉरल। हमेशा अपने जीवन में व्यस्त मत रहो, किसी दूसरों के बारे में भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम निकालो। ठीक है, ये स्टोरी थी। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में सेंड करूंगी। बाय।